हेलो फ्रेंड्स। हर हफ्ते की तरह आज फिर बिल्डिंग बिहार की टीम आपके सामने एक नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हाजिर है। थैंक्स अ लॉट टू ऑल माय व्यूअर्स जो हर हफ्ते अपना बेशकीमती समय निकालकर देश विदेश से हमारे साथ जुड़ते हैं। आज के डिस्कशन का सब्जेक्ट जो है वो आपको हर वक्त आपके गांव के, शहर के, देश विदेश के हर घर के महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत रखता है। ये कुछ लोगों के लिए खुशी का कारण बनता है तो किसी के नाराजगी का, पर इनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। चाहे वो डिजिटल मीडिया हो या सोशल मीडिया, यही वो माध्यम है जो हमें स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक संरचना में सवाल पूछने के हक का एहसास दिलाती है, माध्यम बनती है। और यह किसी भी समाज, राज्य या देश के तरक्की के लिए बहुत जरूरी है कि हम सवाल पूछें, चर्चा करें। जी हाँ, चूंकि चर्चा का विषय बिहार है तो आज हम डिस्कस करने के लिए हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बिहार, इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया इन द ग्रोथ ऑफ बिहार। अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आज के गेस्ट स्पीकर, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, मैं बुलाना चाहता हूँ बिहार की बेटी जो किसी भी मंच पर गर्व से कहती हैं, वंस अ बिहारी ऑलवेज अ बिहारी। जी हाँ, अंजना ओम कश्यप, जर्नलिस्ट एंड एग्जीक्यूटिव एडिटर आज तक। आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। आपका हमसे जुड़ना ही इस बात को दर्शाता है कि जब बात बिहार की होगी तो विश्व भर के बिहारी समाज एक मंच पर खड़ा नजर आता है। अंजना जी, बिहार की मौजूदा स्थिति परिस्थिति से आप वाकिफ हैं। आप कृपया कर अपने व्यूज हमारे दर्शकों के सामने रखें और आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर कमी कहाँ रह गई है। इसके बाद ऑडियंस की तरफ से हम आपके लिए जो भी सवाल होंगे उस पर आपकी प्रतिक्रिया, आपके जवाब लेंगे। जी, ओवर टू यू अंजना जी। बहुत धन्यवाद राहुल आपका। और जो आपने मेरी लाइन कही वही मेरी जिंदगी का पूरा मूल है, क्योंकि मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि अपने जड़ों से जुड़े रहें। और कई लोग, चूंकि वैसे तो मेरा गांव आरा में है मेरे पिता का, और मेरी माँ बिहार शरीफ की है जो कि पटना के पास है, लेकिन क्योंकि मेरी पढ़ाई और सब कुछ रांची में हुआ तो सबने कहा कि भैया ये तो झारखंड की हो गई। हमने कहा नहीं, वंस अ बिहारी ऑलवेज अ बिहारी। माय माइंडसेट, माय वे ऑफ थिंकिंग, माय रूट्स, वो मुझसे इतना जुड़ा हुआ है कि मुझे बहुत गर्व है ये कहने में और लोगों को बताने में कि मतलब हाँ, मैं बिहार से हूँ। तो कई बार लोग 2 मिनट ऐसे मुड़ के देखते हैं जैसे, अच्छा यू फ्रॉम बिहार? हाँ भैया, बिहार के हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो एक स्टेरियोटाइप लोगों ने मन में बना लिया है। और मुझे जो हमारी भाषा में एक अलग तरीका है, एक अलग अंदाज है, मुझे उस पर भी बड़ा गर्व है। बड़ा लेट लेट के आराम से हम लोग बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से उस दिक्कत पर पहुंचते हैं जो शायद मुझे बिहार की परिस्थितियों को लेकर आज भी है। क्योंकि मैं देश भर में, जब खासतौर पर इलेक्शन के शोज होते हैं, तो मैं पूरे देश में ट्रैवल करती हूँ। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो। राजस्थान में जबरदस्त आप बदलाव देखेंगे। अगर आप बिहार पे ट्रैवल करें और राजस्थान में ट्रैवल करें तो एक जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ की हम कहते हैं कि रेगिस्तान की जगह है, लेकिन वहां पर जिस तरह से सड़कें और कनेक्टिविटी और सब कुछ बढ़ा है, वो सब में बड़ा फर्क है। बड़ा एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी हम देखते हैं। शायद इसलिए भी क्योंकि टूरिज्म पे उन्होंने बहुत फोकस किया, तो उनका ग्रोथ और उनका डेवलपमेंट, थोड़ा सा उनका आउटलुक बदला। मुझे लगता है अभी भी इसकी कमी। और मैं जब भी अगर बिहार में जो भी पॉलिटिशियंस है उन सबसे मिलती हूँ तो मैं कहती हूँ, आप लोग पटना में 4 5 स्टार नहीं ला पाए। आप लोगों ने नौकरी क्रिएट करने के लिए जो शहर है वहां भी कुछ नहीं किया। एजुकेशन को लेकर हम लोग इतने पिछड़े हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। वहां से पढ़ के हम सब बाहर निकल जाते हैं, तो शायद हम लोग वापस कुछ नहीं दे पाते हैं, ये मुझे लगता है। ये भी सवाल है कि वो कहते हैं कि अब लोगों का जाना कम हो गया है। मैंने कहा, जिस दिन दूसरे राज्यों से लोग ये सोचकर आएंगे कि बिहार में, पटना में मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, उस दिन अपनी पीठ थपथपाइएगा। उससे पहले आप लोग नाकाम साबित हुए हैं इतने दशकों में। तो अलग अलग सरकारें रही, लेकिन बहुत कुछ हो नहीं पाया है। और विधायक स्तर पर भी कई लोगों से बातचीत होती है। मुझे लगता है जो मूलतः प्रॉब्लम है वो सिस्टम में ये है कि एक ड्राइव है हम में, लेकिन हम शायद वहां पर वैसा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आज भी सरकारी, अगर आप दफ्तरों में जाइएगा तो कोई टाइम से नहीं आता है, कोई वक्त भर नौकरी नहीं करता है। सरकारी नौकरी का मतलब वहां पर कई मायनों में यह है कि आप फाका, मतलब जिसको कहते हैं ना कि फांकी मार दे, वो वाला सिस्टम चल रहा है। तो मुझे लगता है वो जो सिस्टम है दैट हैज टू चेंज। एंड
मेरे लिए यही है कि अगर वहां पर हम लोग अस्पतालों की स्थिति इतनी खराब है। मुजफ्फरपुर में जब मैं गई थी, जब वो एंसेफेलाइटिस हुआ था, तो आईसीयू में जाके मैंने दिखाया था। वहां आईसीयू में अचार और पराठा खा रहे थे, और ऐसा वहां पे माहौल बना दिया। और दिल्ली वाले जो आर्म चेयर जर्नलिज्म करते हैं, वो मुझे बहुत ज्ञान देने लगे कि यू शुडंट हैव एंटर्ड एन आईसीयू। बट वहां ना कैप था, ना चप्पल था, ना कुछ था। लोग हवाई चप्पल पहन पहन के घुस रहे, पेशेंट्स वेट कर रहे, लोग अचार और पराठा खोल खोल के स्टील के डब्बे से खा रहे थे वहां पे। दैट्स द स्टेट ऑफ एन आईसीयू। दैट इज नॉट इवन फिट टू बी कॉल्ड एन आईसीयू। दैट इज द काइंड ऑफ कंडीशन, मतलब ह्यूमन लाइफ इज एट ग्रेट स्टेक देयर। मतलब आप अगर जिंदा है तो हम लोग तो जो बड़े शहरों से निकलते हैं उनको तो पता भी नहीं है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, ऐसे छोटे शहरों में जब आप जाएंगे तो अस्पताल के नाम पर कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा चेंज अगर बिहारीज आउटसाइड ऑफ बिहार और इंडिया वांट टू डू, देन वी नीड टू अडॉप्ट अ वे इन विच हम वहां के यूनिवर्सिटीज में या तो लाइब्रेरीज फंड करें, वॉशरूम्स फंड करें। You can't imagine the condition of washrooms in these colleges. And it's a real concern, the kind of infrastructure that children get. उनके लिए इतनी बड़ी कमी है. If each one of us can even adopt one school or one college, I think we can. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अपने बलबूते you have to pump in money. If we can, use our resources in some way, and वहां पर हम लोग कुछ pump in करके एक कॉलेज को अडॉप्ट करें, एक प्रीमियर कॉलेज ऐसा बना दें जहां से सब लोग पढ़ना चाहें, तो मुझे लगता है कि एंड आई एम श्योर, आई मीन इफ वी मेक वेरी स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस आल्सो, तो हम लोग बहुत फर्क कर सकते हैं। अस्पतालों की हालत इतनी खराब है, मतलब यू कांट इमेजिन। अगर आप एक कमरे में जाएंगे, मतलब आई एम श्योर आप सब वहां रहे हैं, लेकिन अभी भी ये हालत है। एक कमरे में जाएंगे तो पैर रखने की जगह नहीं होती है। It's unbelievable that so much of pain and suffering can be inside one room. It's sad. The hospitals there, matlab, as a journalist also, I usually go to the government hospitals, even in Delhi, AIMS, और जिसकी हम बात करते हैं, cochlear implant surgery के लिए 6-6 महीने का waiting time होता है यहाँ पर। छोटे बच्चे के लिए मैं बता रही हूँ, 6 months of waiting time. So you can imagine the kind of population problem and infrastructure problem in terms of healthcare that we have here. तो अगर आप सीतामढ़ी, आप यहाँ से निकलिए दिल्ली से, आप सीतामढ़ी पहुंच जाइए, आप मुजफ्फरपुर पहुंच जाइए, इट्स आई ओपनिंग। मतलब आप एक दिन अस्पताल में वार्ड्स में घूमते हुए गुजार दीजिए, आपको जिंदगी समझ में आ जाएगी कि हम अभी भी कितने दूर हैं। तो मुझे लगता है ये चीजें हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि सबको लगता है कि सरकार में जीत जाने के बाद 5 साल तक पब्लिक मेमोरी से एकदम हट जाओ। सो जनता के सामने ये मत जाए कि वो तो बहुत काम कर रहे हैं। मतलब I don't want to make political statements here, but that's how it's functioned all the time. And that is why you see कि चाहे वो local administration हो, police हो, वो drive नहीं होता है, that you need to have that drive lacks somewhere. So I think मेरे नजर में मुझे लगता है कि education और hospital, अगर ये दो चीजों पर we can really make a change as people who have accomplished something, who have come out of Bihar and really want to give back something. So I think it will be a great change. But the love that we have for Bihar and the feelings that we have, it's really good that we can join like this और हम लोग अपनी बात कह सकें। तो मैं इससे ज्यादा, क्योंकि एंकर हूँ तो इतना बोलने की आदत है, तो लगातार बोल सकती हूँ कई घंटे। But I think I prefer, like I told Rahul also, and I think Muhammad was with you, Rahul? Yeah, hi. So a big hi to all of you, and it'll be really lovely to have a one-on-one interaction. So if we can begin with any one of you and quickly have your small introduction, and then whatever, let's keep in a Q&A session. आप मुझसे जो भी बात करना चाहें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग मजे से एक दूसरे से बात करें, rather than one man speaking or one person speaking. और जैसा आपने कहा, बिहार जर्नलिस्ट भी हैं और बिहारी भी, तो फिर बात करना तो बनता ही। So next question, I think we have the first question from Mohammad Rasool Khan. He's from California. He joined. Yeah, Mohammad. हेलो अंजना जी। बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे, अभी वो फोन पे खाली आवाज सुनी थी मैंने। हाँ बताइए मोहम्मद जी। हेलो अंजना जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। I'm also from Ranchi actually. I'm from Ranchi actually, Anjana ji. So how we Bihari love digging into our roots, man. Always, once a Bihari, always a Bihari. So मेरा सवाल आपसे, my question to you is Anjana ji, because media people work
और एक्चुअली मीडिया पीपल इज अवेयर ऑफ ऑल द रियलिटी. अभी आपने जैसे रिसेंट मेडिकल सिचुएशन बताया, वो भी लास्ट ईयर का. अभी जैसे कोविड-19 पे जो सिचुएशन है, जो कि मुझे लगता है कि देयर इज अ बिग इंडियन डायस्पोरा आउट हियर इन यूएस, एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि वी आर द फर्स्ट वन to experience COVID-19 firsthand in terms of our neighbors, extended relatives, compared to people from other state. So the situation is bad यहाँ पे. और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि I mean in terms of media, because आप लोगों का reach इतना ज़्यादा है, तो ये awareness में कमी क्यों है लोगों में? Like because we understand, I mean media is working with all the society, people of all different kinds in the society. So why is this awareness so I mean an issue in Bihar among Bihari peoples? You think so? I mean, हमको तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि I think people are very वहाँ पे ये तो है ही कि थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम है, ढीलापन है. लेकिन बाय एंड लार्ज आप देखेंगे तो जो बिहार की परफॉर्मेंस, आप महाराष्ट्र की हालत देखिए. महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु अकाउंट फॉर, I just have it on my fingertips, I think it's roughly 48 or 58% of all the COVID cases in India. And these two states, they're the most advanced states. And with the kind of population that UP and Bihar have, they're doing fairly well right now in terms of numbers. In terms of bad management inside hospitals, really bad. But I'll tell you, तस्वीरें जहां से आई हैं, महाराष्ट्र के एक हॉस्पिटल से आई थी, 2 हॉस्पिटल्स, बिहार के एनएमसीएच से आई है, हमने लगातार कवरेज की आज तक पे, और एक और स्टेट से आई थी. 3 स्टेट से तस्वीरें आई थी जहां पर हॉस्पिटल के अंदर रूम्स में डेड बॉडीज भी थी और वो था. तो मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज पीपल आर अवेयर, और अपनी जिंदगी को लेके लोग डरे हुए. तो इंडिया में कम से कम मुझे लगता है मास्क को लेकर जितनी सतर्कता है वो ठीक है, बट I don't know, I think it just comes from within, ये जो अवेयरनेस का है ना मामला. क्योंकि अब लॉकडाउन के बाद तो अवेयरनेस का फंडा रहा ही नहीं ना. जब आपको ये कह दिया गया कि आपको घर में बंद रहना है, तो हर कोई जानना चाह रहा था क्यों बंद रहना है. तो सबको पता था कोरोना है और ऐसी बीमारी है जो बाहर निकलने से हो जाएगी. कई लोगों को ये भी लग रहा था निकलेंगे बाहर, सांस भी लेंगे तो हवा से हो जाएगी. बट आई डोंट नो, आई मीन अवेयरनेस के साथ साथ थोड़ा सा शायद लोगों में रिलैक्स्ड एटीट्यूड रहता है कि मुझे नहीं होगा. बट आई थिंक दिस इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेना. I don't think it's just Bihar or one state, Mohammed. Okay. Next question is from Alok ji. He's ex FIA president, Federation of Indian Association. I think he has a question. Santosh, can you please unmute Alok ji? Yeah. Hi Alok. Yeah. Hello, Anjana ji. Good evening. Namaste. And आपके तो फैन फॉलोअर इंडिया के अलावा बाहर जो है, यदि विदेश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में है. और या उसमें से एक मेरी वाइफ है, शी इज लाइक आपका जो प्रोग्राम होता है तो हमारे घर में वो देखती रहती है, तो मैं भी बीच में देखता हूँ. एंड योर प्रोग्राम इज ऑलवेज ग्रेट और बहुत अच्छा लगता है. मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है और एक रिक्वेस्ट है, और हम्बल रिक्वेस्ट है. रिक्वेस्ट ये है कि जैसे बिहार का आपने अभी बताया कि हाउ द स्टीरियोटाइप बना हुआ था, द मोमेंट यू आर सेइंग यू आर फ्रॉम बिहार, डन डील. मतलब आपके पास क्या क्वालिटी है, कितनी मतलब पावर है, नहीं है, उसको आदमी जीरो कर देता था. वो तुम बिहारी हो, अच्छा तुम तो, तुम्हारे हाथ में गन ही होगा, या तुम्हारा जो चोरी करके तुम पढ़ाई किए होगे. लाइक द माइंडसेट वाज सो डिफरेंट. At the same time, they will add on the 2 things that all the IAS is from the Bihar only. So why you guys only go for the administrative service and all that? तो ये एक चीज था जो अभी लगता है बीते वर्ष में बहुत चेंजेस आए हैं. Like there are so much of changes in these many years. मेरा आपसे जो रिक्वेस्ट था वो था कि मीडिया साइड से, कि मीडिया जो है एनआरआईज को इन्वॉल्व यदि करे, जैसे बाकी स्टेट करते हैं, मध्य प्रदेश ले लीजिए या महाराष्ट्र ले लीजिए, इवन लाइक छत्तीसगढ़ और बहुत सारे स्टेट्स हैं जो एनआरआईज को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं. लेकिन हमारे बिहार और झारखंड में इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम होता है. तो मीडिया उस चीज को हाईलाइट किस तरीके से करे ताकि गवर्नमेंट एजेंसी खुद भाग के आए एनआरआई के पास. Alok ji, hi. So it's interesting that you talked about New York and New Jersey. I have been there a number of times और बहुत interesting. मैं आज भी उनको बता रही थी कि Facebook के एक इवेंट में मैं पिछली बार कैलिफोर्निया भी गई थी.
लॉट ऑफ इंडियन सी में, और वो इंडियन स्टोर्स में जाके बड़ा मजा भी आता है इंटरेक्शन करने में, लोग पहचानते हैं और बातचीत होती है. But the second part of your question, which is basically the essence of your question, is that you want media to I didn't get your question. You want media to My do question what? is, like, What because do you want media to do with NRIs? NRIs आके जैसे आज हेल्थ सेक्टर में कुछ काम करना है तो वो अपने आप एक बैग उठाए, पैसा लाए, इन्वेस्ट करे, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां भी मिलना चाहिए. I respect what you're saying, Alok ji, because I'm a little short of time. I have I told Rahul, so let's keep our questions and answers very short so that we can give a chance to everyone. So Alok, my only contention to you is that it's not the media's role to liaison between two partners. We are just people who tell who फोकस, मतलब जो न्यूज होता है उसको हम ब्रॉडकास्ट करते हैं. तो जो चीजें होती हैं वो हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं. एंड वी कांट वाउच फॉर इंडिविजुअल्स हु वांट टू हेल्प. As a media group, you will understand the constraints, because I can't vouch for you. You're getting what I'm saying? Yeah, I got I can't vouch for anyone else, and neither can the government, rely or talk to people through media. I'm sorry, that cannot be done. I think if that's the whole point of joining this platform, because I thought that if you people come together, you can interact with the district. आजकल तो सबका नंबर मोबाइल पे मिलता है. हम लोग भी अपने सोर्सेज धीरे धीरे जैसे जर्नलिज्म में बनाने हैं, थोड़ा प्रोएक्टिव करके आप डीएम से बात कीजिए. और आप the DMs and the administration are very open these days. I have a friend here with whom I am adopting a school here in Delhi. It's a girls' school. It's a सरकारी school. और we अलग अलग काम हम लोग धीरे धीरे करते हैं, with kids, with children, जो कि हमें मीडिया में फ्लैश करने की जरूरत नहीं है. So I think the whole purpose is lost if you are looking at media for all this. I think if we are very sincere in our hearts, then you need to put in efforts, और वो हो जाता है. I mean, tomorrow, if you manage through the DM to adopt a school here and ensure कि वहाँ के बच्चों का कुछ एक खर्च, एक कबर्ड में पता है किताबें नहीं है. All you have to do is probably just spend 20,000, make a good cupboard there, and उसमें अच्छे books आप बच्चों के लिए रख दें, जो कि उनकी छोटी सी एक चलती फिरती लाइब्रेरी हो जाए. So things like that, you have to do at personal level. I mean, the media can't vouch. These issues come in once in a while, but NRIs के वो कई Anjana ji, I think we have plethora of questions being thrown in our personal chats. So next question, Tanmay, we have the next question, please specific questions पूछें. अंजना जी के पास बहुत समय की बहुत ही कमी है. Actually, I have to go for anchoring. I'm already make-up and everything. एक show की recording करनी है, but और इन्होंने बहुत, राहुल जी ने मुझे लेट से बताया, कल बताया, but I didn't want to miss the chance to interact with my own state people. तो मैंने हाँ कर दिया था, but show के लिए मुझे जाना है actually. ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं छोटे-छोटे सवाल. तो तन्मय, 2 या 3 लोगों का सवाल एक साथ ले लीजिए और फिर पूछिए प्लीज. हाँ. Yeah. Hi Anjana ma'am. Thank you so much to give your time to us. So मैं बैंगलोर में हूँ, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे. मेरा क्वेश्चन है कि जब भी इलेक्शन होता है बिहार में, आई मीन कंट्री में, तो पूरे न्यूज चैनल का फोकस होता है, मतलब इंटेंसिवली उसको कवर करते हैं इलेक्शन को, बिहार को. जब बात प्रॉब्लम का आता है तो उस समय सारे न्यूज चैनल एंटी बिहारी हो जाते हैं. मतलब जितना फोकस इंटेंसिवली करना चाहिए वो नहीं करते हैं. जैसे कि आप फ्लड का एग्जांपल ले ले, केरला, मुंबई में जैसे फ्लड आता है तो ये नहीं तन्मय, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं 8 से 9 स्पेशल रिपोर्ट करती हूँ. 8:30 बजे पिछले 5 दिन से मैं बाढ़ की ही खबरें पढ़ रही हूँ, जिसमें एक पैकेज असम पे होता है, एक बिहार पे होता है और एक मध्य प्रदेश गुजरात पे होता है. तो आई थिंक so the evening prime time is usually distributed in such a way in which half an hour. कल तो मुझे याद है कि बिहार के पैकेज से ही हमने खोला था और शुरुआत की थी 8:30 की. तो क्योंकि अब 8 बजे बहुत सारी न्यूज होती है, तो you can't miss out on anything else also. You have to cover what's happening in Rajasthan, right? You have to cover. हमने तो बिहार के बहुत, जो हमारे रिपोर्टर थे वहां, रोहित, उन्होंने जाके पूरा अंदर वार्ड्स भी दिखाया था कि कैसे कोविड पेशेंट्स के साथ हो रहा है. So I don't agree. Bihar and also in terms of only we have a lot of viewers. See, Hindi channels have a lot of viewership in North India. So our focus is UP, Bihar, Madhya Pradesh. ये तो complaint हमारी रहती है कि कई बार हम North East के states को छोड़ देते हैं या South के states को छोड़ देते हैं. But Bihari is complaining about not showing news in Bihar on Hindi channel. I won't accept that.
Okay, But Anjana ji, एक सवाल I'll take into consideration what you said and let's see what we can do. Okay. अंजना जी, एक सवाल ये था कि आप लोग जो कि समाज के हर हिस्से से जुड़ी रहती हैं, लाइक मीडिया इन टोटलिटी आई एम आस्किंग, तो हमारे यहाँ खास करके बिहार में व्हेन आई टॉक अबाउट, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज की कमी है, Is Tanmay talking or someone else asking a question? Rahul is asking now. Rahul. Okay, hi Rahul. Yeah. ये यू हैव मल्टीपल सिनेरियो, तो नहीं आने का कारण क्या है, मतलब आपके नजर में क्या लगता है जी? एक तो सरकारों ने एफर्ट नहीं की इसके तरफ। दूसरी बात मुझे लगता है कि आप में से कितने लोग हैं जो बिहार ट्रैवल करते हैं, पटना जाते हैं? सारे लोग। कोई कौन सा, अगर पटना में रुकते हैं तो कहाँ रुकते हैं, कौन सा होटल है? मैं तो अपने घर जाता हूँ दरभंगा। वही मौर्या, वही चाणक्य, अच्छा, all 2-star 3-star hotels. That entire place, I mean, how do you welcome industrialists? How do you go? पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। फिर आपको किसी भी छोटे शहर में वहां से जाना है तो आपको या तो कार जाना होगा, तो रोड ऐसी होंगे, मतलब पूरा see a state has to present itself in a certain way to attract infrastructure, क्योंकि सिर्फ सरकारी चीजों पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, मुझे लगता है वही खाई जा रही है। हालांकि पहले से तो इस बार मैं पटना गई थी तो मुझे काफी फर्क दिखा थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी बहुत मीलों का फासला है, बहुत मतलब I think we're 5 years, 10 years behind in these things, from other states of India, which is really sad in terms of infrastructure I'm talking. So I see that as the biggest problem. And obviously political willpower and how to go about it and do it, उसमें भी शायद कमी है इस वजह से। तो बहुत बड़ी कमी है पॉलिटिकल विल में। और हम जैसे आप जैसे लोग जहाँ भी हैं वो कॉलेज के बाद निकल जाते हैं दिल्ली के लिए या फिर सीधा पहुंच जाते हैं न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, तो वहाँ कौन करेगा? इंटरेस्ट लेके एंटरप्रेन्योरशिप जो कर सकते थे वो निकल जाते हैं ना, वो लोग निकल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशांत जी के तरफ से, और संतोष अनम्यूट कीजिए। तीन क्वेश्चन है जिनके पास भी। या प्रशांत। हेलो अंजना जी। हाय प्रशांत। शॉर्ट में प्लीज संक्षेप में पूछिएगा। बिल्कुल शॉर्ट में पूछूंगा। पहली बात तो अंजना जी, मैं जब भी आपका शो देखता हूँ अपनी वाइफ के साथ, हम आपके बालों की बहुत तारीफ करते हैं और हमें आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं। और दूसरा अंजना जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अंजना जी, जब आपका शो होता है दंगल वगैरह, तो इतने सारे लोग जब आते हैं, पॉलिटिशियंस एक दूसरे से झड़प करने लगते हैं, बातें हम सुन ही नहीं पाते कि एक्चुअली डिबेट क्या होता है। तो उसके लिए मैं आप क्या करते हैं, आप लोग अपने तरफ से कैसे कोशिश करते हैं? इनफैक्ट आपकी भी एक बार हम लोगों ने पिछले दिनों हमने किया है। एंड आफ्टर दिस वील टेक द लास्ट क्वेश्चन राहुल। हम लोगों ने ये किया है शुरू कि हम ऑडियो डिप कर देते हैं अब, क्योंकि दिस वाज अ प्रॉब्लम दैट वी वर फेसिंग रेकरिंगली। अब हम ऑडियो डिप कर देते हैं किसी एक गेस्ट का, तो और मैं कहती हूँ कि जिसका मैंने नाम लिया वही जवाब दे, नहीं तो मैं दूसरी की आवाज कम कर दूंगी। वी स्टार्टेड डिपिंग दैट, बट उसके भी फिर फॉल बैक्स हैं। वो उस पार्ट को रिकॉर्ड करते हैं कि वो बोल रहे हैं और आवाज नहीं आ रहा है, फिर सोशल मीडिया पे शुरू कर देते हैं ट्रोलिंग की, आप लोगों ने चैनल ने इस पार्टी की आवाज दबा दी, उस पार्टी की। सो इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल, क्योंकि सब बोलना चाहते हैं, चीखने की चीख कर एक साथ तो बहुत मुश्किल होती है। बट वी आर ट्राइंग टू स्ट्राइक अ बैलेंस सो दैट, बिकॉज आई कीप सेइंग दिस, आई से जो व्यूअर्स हैं उनका वक्त इंपॉर्टेंट है और आप लोग बर्बाद कर रहे हैं, वो किसी को नहीं सुन पा रहे हैं। तो दैट्स हाउ वी डूइंग, वी आर डीलिंग विद इट इज दिस ओनली, वी टेल देम कि अब हम म्यूट कर देंगे, फिर वो नहीं सुनते हैं तो हम म्यूट भी कर देते हैं कई बार। अगला सब संतोष, अगले 2 लोग को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, ताकि वो एक साथ क्वेश्चन पूछ सकें प्लीज। मैंने तन्मय को अनम्यूट किया है, तन्मय कैन आस्क क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अजय प्रकाश जी से, उन्होंने करा है कि अगर किसी स्टेट में कुछ होता है, सेंटर से प्रॉम्प्ट हेल्प मिलता है, बट इन केस बिहार आइसोलेट क्यों हो जाता है? देखिए, अभी तक जो बिहार का रिश्ता रहा है, पता नहीं आप लोग कितना पॉलिटिक्स देखे हैं, तो हमेशा चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या फिर रामविलास पासवान हो या इससे पहले नीतीश कुमार भी थे सरकार में जब, तो सब रेलवे का मंत्रालय यहाँ पर ले लेते थे और जो स्टेट की हालत थी वो मतलब ऐसी दुर्गति होती चली गई कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन स्टेट सेंटर रिलेशनशिप अभी की परिस्थिति में ठीक है। हमेशा सेंटर से लेकर मुझे लगता है जो एक
कॉन्फ्लिक्ट रहा उसकी वजह से शायद ज्यादा दिक्कत आई। अभी तो नीतीश कुमार जी इज पार्ट ऑफ एनडीए, तो आई थिंक दैट पार्ट इज सॉल्व्ड। लेकिन फिर वही है कि पैकेज और पैकेज से सिर्फ क्या हो जाएगा, आप जब तक इनिशिएटिव लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर शुरू नहीं करते हैं काम, या पूरी जनता मोबिलाइज नहीं होती है, मुझे लगता है वहां पर बहुत बड़ा एक लैप्स है जिसको करने की जरूरत है। अंजना जी, लास्ट क्वेश्चन धर्मेंद्र एक आखिरी क्वेश्चन और उसके साथ मैं अपना क्वेश्चन ऐड करूंगा अंजना जी, एंड देन वी विल लीव यू। या थैंक्स। लास्ट क्वेश्चन। नमस्कार अंजना जी, मैं धर्मेंद्र, मैं बिहार से ही बिलोंग करता हूँ। मेरा क्वेश्चन है अंजना जी कि अभी जैसे माइग्रेशन जब हुआ था, अभी ये लॉकडाउन के दौरान तो मजदूरों का तस्वीर लिया गया, लेकिन अब जब माइग्रेशन शुरू फिर से हो गया बिहार से बाहर जाने के लिए पलायन, तब उसका क्यों नहीं मीडिया कवर करती है? अभी भी शुरू, थोड़ा सा ये क्वेश्चन। जब पलायन हुआ तो मीडिया ने क्यों नहीं कवर किया? अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो बिहार माइग्रेशन पीपल बिहार आना शुरू किए थे, तो मीडिया पूरा कवर कर रही थी। अब आप देखेंगे कि माइग्रेशन फिर से शुरू हो गया, लोग जाना अपने काम पे जाना शुरू कर दिए, लेकिन आज तक मैं एक भी न्यूज नहीं देखा कि जिसमें लोग जा रहे हैं और मीडिया बता रही है कि लोग जाना शुरू कर। जी अच्छा, तो और मैं एक इसमें ऐड करूंगा अंजना जी, आप एक साथ तो दोनों का जवाब दे दें कि मेरा एक मेरे तरफ से रिक्वेस्ट भी, एक विश भी है हमारी कि हम ये जो आपसे सुन पाए कि इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं आते हैं, ओके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एंड ऑल, यू हैव 10 डिफरेंट लूप होल्स, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी हैं, जो बिहार में लेबर चीप है, बिहार में लैंड चीप है, बिहार में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बीट मैनुअल और बीट इन टर्म्स ऑफ, जैसा मैंने कहा फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर बिठाना चाहें आप टॉप 3 हैं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, और ऐसे बहुत सारे, मखाना में आप लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड हैं। तो यू हैव 10 डिफरेंट प्लस पॉइंट्स ऑल्सो। तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप एक होस्ट कर पाए इस तरह का कोई इवेंट जहाँ पे हम इंडस्ट्रियलिस्ट के मुंह से फ्रॉम देयर माउथ वी कैन हियर इट आउट कि क्या रीजन है, इज इट दैट बैड नेम ऑफ दैट स्टीरियोटाइप थिंग, और यू हैव सम वैलिड रीजन। जी, दोनों क्वेश्चन के बाद। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि जो माइग्रेंट्स है वो वापस काम पे जा रहे हैं, आप उनको कवर क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन था आपका? जी। मतलब अगर वो काम पे जा रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि हम बताएं कि मजदूर काम पे जा रहे हैं? Like migration again, migration has begun. Where is there? There's no migration. People are by and large अभी people are not walking on the streets. जो reports अभी तक आई हैं, लोगों के पैदल चलने की खबर नहीं है, बट इफ दे आर कमिंग बाय द ट्रेन्स और या बसेस से या किसी तरीके से, क्योंकि कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर लॉकडाउन में मैसिव रिलैक्सेशन है, तो दैट इज नॉर्मल। मतलब जब वो माइग्रेशन बाय फुट होने लगा तो वो बहुत सिवियर क्राइसिस बन गया था, दैट इज व्हाई इट वाज कवर्ड। अभी भी फैक्ट्रीज आर नॉट, ऐसा नहीं है कि कई जगहों पर पूरी तरह से काम शुरू हो गया है, बट देयर आर एजेंसीज व्हिच आर वर्किंग, जैसे सिग्मा करके एक एजेंसी है जो नीति आयोग और इन सब के साथ काम कर रहा है, जो वर्कर्स को और फैक्ट्री के मालिकों को मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, क्योंकि इन माइग्रेंट्स ने उस समय एनरोल किया था घर जाने के लिए, तो उनके नाम और नंबर्स उनके पास है सरकार के पास, तो वो उनको कंपनी वालों का इनपुट दे रही है कि अगर आपको काम पे चाहिए तो आप फोन पे बात करके बुला सकते हैं। सो इट्स बीइंग डन इन अ वेरी प्लान्ड वे। सो मतलब आई डोंट नो व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग अस टू शो, मैं समझ नहीं पाई आपकी बात। And coming to the second question, I think we do a lot of events. हम लोग बिहार पंचायत करते हैं हर साल, और वो सोशल मीडिया पे हम लोग लाइव करते हैं, और मुझे याद है पिछली बार हम लोगों ने फ्रॉम मधुबनी आर्टिस्ट टू पूरा दरभंगा का ये जो सारा काम है, और मखाना जिसकी आपने बात की, जिसके लिए वो जाना जाता है, हम लोग पूरा इवेंट्स वहां पर करते हैं, लेकिन साल में एक ही बार हो पाता है, वी कांट concurrently do it, and even Nitish ji comes for it every year, so there is a lot of conversation happening around Bihar, और आज तक इवेंट्स वहां पर करता रहता है। ओके, यही अगर मैं जैसा बोला कि बिग हर एक बिग शॉट्स लाके, अगर बड़े इंडस्ट्रीज लाके, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग वही, जैसा मैं फूड प्रोसेसिंग की बात किया मैंने, वो वही हम एक्सपोर्ट करते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, और वहां पे फिर इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे वो प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड को, बट हमारे यहाँ पे नहीं। तो
तो उनके मुंह से अगर हम बातें, बिकॉज हमने 5 हफ्तों में सेशंस किए, सबका यही सवाल है कि इंडस्ट्रीज बिहार में नहीं आता, इसका क्या कारण है कि ऐसा होता होगा, इंडस्ट्री ऐसा सोचते होंगे कि इंडस्ट्री नहीं है, परसेप्शन की बात है, यू नो, इफ यू कैन मेक इट मोर रियलिटी उनको बताया जाए या समझाया जाए तो बढ़ेगा। तो वो एक इवेंट आप कर सकती है, जस्ट सजेशन। और लास्ट में आपको बिहारियों के नाम एक संदेश, सारा बिहारी समाज अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड के नाम आपकी तरफ से एक संदेश हम चाहेंगे बिल्डिंग बिहार के प्लेटफॉर्म पर आपसे। इट्स जस्ट दिस कि हम सबको गर्व है अपने जो रूट्स हैं उसका, और हमेशा फक्र से हर जगह आपको ये बात स्वीकारनी चाहिए। और हम जैसे लोग ये ज्यादा खुलकर इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जिस तरीके से बिहारी को, इस पूरे वर्ड को एक वक्त पर बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता था, उसको बदलने के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, और हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए। मतलब यू शुड बी जस्ट प्राउड ऑफ योर रूट्स। इससे ज्यादा एफर्ट मारने की भी जरूरत नहीं है कि आपको दुनिया को बताते चलने की जरूरत है, लेकिन जो हमारा हिस्सा है और जिसकी वजह से हम वो बन पाए हैं, उसका हमें हमेशा गर्व था, है और रहेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस फॉर मी कि मैं आप लोगों से मिली, और मुझे लगता है कि आप लोग पर्सनली भी यू कैन keep in touch and we can see what we can do. It's been a great thank you so much, Rahul. Thank you all of you for interacting with me, taking out this time, and maybe some other time we'll do it again. Thank you so much. Thank you Anjali, thanks a lot for joining our platform, और इसी तरह हम फिर से इवेंट करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज हमारा सबसे ज्यादा है, we are called celebrities on our platform, but आज के इवेंट में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है हमारा, सबसे ज्यादा मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। इट मींस कि लोग आपको सुनना चाहते हैं, आप प्लीज। थैंक यू अंजना जी। Thank you all of you. Thank you so much. Thank you.